क्या स्कोर किया आपने? 98.5। 98.5। 1.5 वो कैसे छूट गया? सर बस हो जाता है कभी कभी। साइंस बच्चों के लिए, साइंस वाले बच्चों के लिए तो आगे आके एक डेड एंड आ जाता है कि अगर वो नीट या JEE नहीं क्लियर कर पाए, बट हमारे कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए फील्ड्स जो हैं वो 12th के बाद बहुत सारे ओपन अप होते हैं। इंदर जी, इस उम्र में आप कॉमर्स पढ़ने आए हो? कॉमर्स पे ही फोकस करते हैं तो कहीं माइंड डाइवर्ट नहीं होता। ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारा स्कोर भी अच्छा आएगा और हमें पढ़ाई भी अच्छी होगी। कोई BPL का बच्चा है, बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। और जस्ट इन केस अगर कोई नहीं भी है, BPL फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, हम उनको भी काफ़ी फीस लेस कर देते हैं। वो ऑलरेडी हमारे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इसका बेनिफिट उठा चुके हैं। कॉमर्स है क्यों? क्योंकि जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड है, बिजनेस बैकग्राउंड है, तो इसलिए जो मेरे को मेन स्कोप चाहिए था वो कॉमर्स सेक्शन से ही चाहिए था। खुद बिजनेस स्टार्ट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप। नौकरी करनी नहीं है, नौकरी देनी है। हाँ। हाँ? मैं पूरी रात तो पढ़ाई नहीं करता था, मैं सारे काम किए हैं जो एक बच्चे को करने चाहिए। खेला भी हूँ, बाहर जाके खेलता भी था, जिम शिम भी जाता था, तो मैं पूरे टाइम किताबों में नहीं पढ़ा रहता था। डाउट सेशंस ले, मैं लास्ट के एंड तक डाउट सेशंस करने आई सर से, और सर ने कभी भी मना नहीं किया। संडेज़ को आई, प्री बोर्ड से बाद में भी आई, तो हाँ ये बहुत अच्छा था। मेहनत की है? इस साल तो नहीं, मतलब इतनी नहीं मेहनत तो नहीं करी, स्मार्ट वर्क ही किया, थोड़ा हार्ड वर्क तो नहीं किया। हार्ड वर्क तो ऐसे ही मतलब रट्टा मार मार के आप कर लेते हो, लेकिन स्मार्ट वर्क से किया इस बार, हार्ड वर्क नहीं था उसमें। जिनके बच्चों ने अभी अभी 10th पास की है उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है व्हाट नेक्स्ट, अब अपने बच्चे को क्या दिशा देनी है, और बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं। आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में आप देख पा रहे हो कुछ बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी मेहनत को, और सेलिब्रेट कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट को जिन्होंने उनको गाइड किया, उनको अच्छे से पढ़ाया, और उनको अब साफ अपना गोल दिख रहा है। इस वक्त मैं किरण कॉमर्स जोन में हूँ, जो कच्ची छोनी में है, नियर BSNL एक्सचेंज। इन बच्चों ने आज खुशियाँ मनाई हैं अपनी मेहनत को लेकर, और ये सभी बच्चे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। इनसे एक एक करके बात करूँगा, और ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं उस पर भी बात करेंगे, और किरण कॉमर्स जोन इसमें क्या भूमिका निभा रहा है उस पर भी बात करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि जिन बच्चों ने अभी अभी 10th पास किया है, उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स के लिए ये वीडियो एक मार्गदर्शक का काम करेगी। स्टार्ट करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? अवनीश खजूरिया। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं कटरा का रेजिडेंट हूँ। कटरा। क्या स्कोर किया आपने? मेरे 91.4। 91.4। कॉमर्स है क्यों? क्योंकि जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड है, बिजनेस बैकग्राउंड है, तो इसलिए जो मेरे को मेन स्कोप चाहिए था वो कॉमर्स सेक्शन से ही चाहिए था, इन अकाउंटिंग, इन मैनेजमेंट एंड ऑल। नौकरी नहीं करनी है? नहीं। ये पहले डिसाइडेड है। ये किरण कॉमर्स जोन में आप यहाँ पे, आप कब से हो? आपका कितना कोर्स हुआ? मेरा 11th-12th किया मैंने। 10th के बाद आप यहाँ आ गए? हाँ जी। क्या कहोगे इनके लिए? कोई भूमिका रही है इनका जो आपने स्कोर किया उसमें? हाँ, मेजरली इनकी रही है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन टर्म्स ऑफ BST, इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी, सारों में जो ये हमें गाइडेंस देते हैं, सारा कुछ जो अकाउंट्स की जितने शॉर्टकट्स होते हैं, कैसे सॉल्विंग करनी चाहिए, इकोनॉमिक्स के नोट्स, अकाउंट्स के नोट्स, BST के नोट्स, वो सारे हमें ऑन टाइम प्रोवाइडेड होते हैं, बिफोर टाइम मेजरली प्रोवाइडेड होते हैं, कि जो हम प्रैक्टिस करें पहले से शुरू हो जाए, आफ्टर टाइम पे नहीं हो। यहाँ कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स से है? कोई है यहाँ पे? आप सभी कॉमर्स से ही हो? ये आपको इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सभी स्टूडेंट जो हैं कॉमर्स में ही हैं, और जाहिर सी बात है नाम से पता चल रहा है किरण कॉमर्स जोन, यानी कि सिर्फ जो बच्चे कॉमर्स में कुछ करना चाहते हैं, जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स है, ये इंस्टीट्यूट सिर्फ उनके लिए है। आपका नाम क्या बेटा? युवराज सर। युवराज, क्या स्कोर किया आपने? सर 90%। 90%। क्या करना चाहते हो? सर मैं स्टार्टअप की तरफ जाना चाहता हूँ। खुद बिजनेस स्टार्ट करना है अपना? एंटरप्रेन्योरशिप। नौकरी करनी नहीं है, नौकरी देनी है। हाँ। हाँ? तो किस तरह से इस इंस्टीट्यूट में कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए मेरे को। ठीक था? यस सर, बेस्ट थे। कैसे? सर हमको जैसे कि सर पूरी गाइडेंस देते रहते हैं कि कैसे करना है, हमें स्टेप स्टेप पे हमारे साथ रहते हैं, हर एक क्वेश्चन सर बोर्ड पे करवाते हैं, जो डाउट हुए हम संडे को आके पूछ सकते हैं, सैटरडे को। पेरेंट खुश हैं? यस यस कोई सर। डब्बा शब्बा लाया या ऐसे ही? सर भी आ रहा है डब्बा। आ रहा है ना? आपका नाम क्या है? सर चैतन्य। चैतन्य। क्या स्कोर किया आपने? 98.5। 98.5। 98.5? जी सर। पीछे क्या रह गया? 1.5 वो कैसे छूट गया?
सर बस हो जाता है कभी कभी। क्या करना चाहते हो? सर स्टार्टिंग से फाइनेंस में ही मेरा इंटरेस्ट था, तो 10th जैसे ही खत्म हुई तो मैंने घर पे बोलना शुरू कर दिया मेरे को कॉमर्स चाहिए। तो वो पूछने लगे कॉमर्स क्यों चाहिए, मतलब होता है ना कि इतने नंबर ले आया तो फिर कॉमर्स ही क्यों चाहिए। तो मैंने उनको क्लियर कर दिया कि मेरे को फाइनेंस में जाना है स्टार्टिंग से, तो मेरा गोल वही है, मैं फाइनेंस में जाऊँगा, CA करूँगा। CA करना है, टफ वन। सर टफ में मज़ा आता है। टफ में मज़ा है, और ये इंस्टीट्यूट हेल्प कर रहा है उसमें? तो स्टार्टिंग से, क्योंकि जब 10th खत्म हुई तो सब ने घर पे शुरू कर दिया था देखना कि अब अच्छा कौन सा है। तो हम 3-4 देखे, बट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सर लेते हैं क्लास टेस्ट, लास्ट हर वीक के टेस्ट लेते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है, सिलेबस खत्म जल्दी होता है टाइम से, और लास्ट में होते हैं मैराथन, जो मॉक्स होते हैं ना प्रॉपर 80 से नंबर वाले, वो लिए सर ने। मेहनत की है आपने? ये स्पेक्स 10th के बाद लगी है? नहीं सर, ये तो पहले लग गई थी। पहले लगी है। आपका नाम क्या है बेटा? सत्यम सैनी। कितना परसेंटेज? 97.6। 97.6। रात रात भर जाके पढ़ाई करनी पड़ती है या कुछ और मेथड भी हैं? जी सर, मैं पूरी रात तो पढ़ाई नहीं करता था, मैं सारे काम किए हैं जो एक बच्चे को करने चाहिए। खेला भी हूँ, बाहर जाके खेलता भी था, जिम शिम भी जाता था, तो मैं पूरे टाइम किताबों में नहीं पढ़ा रहता था। जो मैंने नॉर्मल जितने भी बच्चों के इंटरव्यूज़ आज तक किए हैं वो यही कहते हैं कि हम एवरेज पढ़ाई करते थे। शायद इसमें रोल रहता है उसके इंस्टीट्यूट का, यहाँ से वो पढ़ रहे हैं। बुक वॉर्म नहीं बनना है। एक खूबसूरत चेहरा भी मेरे सामने है। क्या नाम है आपका? सीरत कौर। सीरत क्या करना चाहते हो? मैं आगे बिजनेस मैनेजमेंट का सोचा। बिजनेस मैन। क्या सिक्योर किया आपने? 84%। 84%। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। आपका नाम क्या बेटा? कोशिका। कोशिका। परसेंटेज? 89%। 89%। 89%। क्या करना चाहते हो? प्रोफेशनली सी। मेहनत की है? इस साल तो नहीं, मतलब उतनी नहीं मेहनत तो नहीं करी। स्मार्ट वर्क ही किया, थोड़ा हार्ड वर्क तो नहीं किया। अच्छा, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फ़र्क है। वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको? स्मार्ट वर्क थोड़ा सा दिमाग से होता है थोड़ा, मतलब हार्ड वर्क तो ऐसे ही मतलब रट्टा मार मार के आप कर लेते हो, लेकिन स्मार्ट वर्क से किया इस बार। हार्ड वर्क नहीं था उसमें। हार्ड वर्क नहीं था। बड़ा ऑनेस्ट आंसर दिया आपने। ऑनेस्टी होनी चाहिए, बेस्ट पॉलिसी। एक और चेहरा आप देख रहे हो, लगता है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट नहीं है, ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन देखती हैं। इनसे भी बात करेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन एक और चेहरा है, पहले इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम जोगिंदर सिंह चिप। जोगिंदर जी, इस उम्र में आप कॉमर्स पढ़ने आए हो? मैं स्टूडेंट के साथ पेरेंट मैं जानता हूँ, ऐसे ही मैंने थोड़ा माहौल को ठंडा चेंज करने के लिए। ओके ओके। क्या आपका बेटा है बेटी है? मेरी बेटी है। ये हाँ। कितना परसेंट लिए इन्होंने? इसने 81.2% है। खुश हैं आप इससे? खुश है, मैं खुश हूँ। क्या करना चाहते हो आगे? क्या करेगी बेटी? जो करना है इसने करना है, हमें तो सपोर्ट ही करनी है, और बाकी जो करना है इसने करना है। क्या नाम है आपका? भूमिका चिप। बेटर। कितना सिक्योर किया आपने, बताया आपने? 81.2। क्या करना चाहते हो? अभी तो अच्छी तरह से डिसाइडेड नहीं है, पर इकोनॉमिक्स में मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, तो मैं शायद इकोनॉमिक्स में जाऊंगी आगे। अच्छा पढ़ाते हैं ये लोग? हाँ जी, बहुत आप क्या सजेस्ट करोगे जो बच्चे आपको अभी देख रहे हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली 10th पास किया है, तो अगर वो कॉमर्स की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो किरण उनके लिए सही है? हाँ जी, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बिल्कुल कॉमर्स पे ही फोकस करते हैं, अपने सब्जेक्ट के ही, मतलब उस पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारा स्कोर भी अच्छा आएगा और हमें पढ़ाई भी अच्छी होगी। एब्सोल्युटली। आपका नाम क्या है? माई सेल्फ चाहत कपूर। चाहत कपूर, ये तो बॉलीवुड नेम लग रहा है मुझे। हाँ, क्या स्कोर किया आपने? आई स्कोर 87%। 87। और क्या करना है? फ़िलहाल तो MBA सोचा है, BBA + MBA। अगर नहीं हो पाया तो फिर प्रोफेशनल कोर्स। मुंबई जाने के बारे में सोचा है? ज़रूर। सोचा है? मैं सही हूँ? हाँ, बिल्कुल सही। मैं, इसका मतलब मैं लोगों के चेहरे रीड कर लेता हूँ। क्या करना है मुंबई में? देखते हैं अभी, देखते हैं। एंड व्हाट अबाउट KCZ? KCZ बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट मुझे लगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से देखा, यहाँ पे सारे मॉक्स हमने लिए, और मैंने जितना भी डाउट सेशंस लिए, मैं लास्ट के एंड तक डाउट सेशंस करने आई सर से, और सर ने कभी भी मना नहीं किया। संडेज़ को आई, प्री बोर्ड से बाद में भी आई, तो हाँ ये बहुत अच्छा था। और एक चीज़ यहाँ ये भी है, इनका सिर्फ फोकस कॉमर्स पे ही है। हाँ, वो मेन थिंग है, वो मेन चीज़ वही है। जिन बच्चों से हमने बात की, अपनी फील्ड में आने वाले चंद सालों में ये एक्सीलेंस करेंगे, क्योंकि नींव से पता चल जाता है कि बच्चा किस ओर मूव करेगा। इसलिए मैंने कहा शुरुआती दौर में कि अगर आपके बच्चे ने 10th पास की है,
11th में भी है, अगर उसको 12th में भी जाना है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, उसके बाद फैसला करना चाहिए। मैम आपका नाम क्या है? रिदम। रिदम। या। रिदम जी, आप मुझे ये बताओ कि KCS टोटल फोकस कर रहा है कॉमर्स पर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सर क्योंकि हमने अपने इंस्टीट्यूट को कभी भी एक डाइवर्जन में, हमारी विजन ही नहीं थी कि हम डाइवर्ट होकर चलें। जैसे मोस्टली लोग कॉमर्स के साथ आर्ट्स को ले आते हैं अपने साथ इंस्टीट्यूट में, रीज़न बीइंग कि उनको लगता है कि इकोनॉमिक्स इज़ अ कॉमन सब्जेक्ट बिटवीन कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स। बट हमने हमेशा अपना फोकस जो है एक्सक्लूसिवली कॉमर्स के लिए रखा। मेरे जो अकाउंट्स के फैकल्टी हैं मिस्टर किरणजीत सिंह, कोविड के टाइम पे हमने अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए थे, वहाँ से जितने JKSSB एस्पिरेंट्स ने हमसे पढ़ा, आज वो बहुत अच्छी जॉब्स पे हैं, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए एंड फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के। मेरे इकोनॉमिक्स की जो फैकल्टी हैं, शी इज़ ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल, हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ 8 to 9 ईयर्स। हमारे बिजनेस स्टडीज़ के फैकल्टी हैं मिस्टर प्रवीण शर्मा जी, सभी वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, डबल ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। तो इसलिए हमारा विजन सिर्फ इतना ही है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों को देखें। और आगे मेनली आज के टाइम पे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते हैं कि कॉमर्स के बाद क्या फील्ड्स रहते हैं। तो मैं बिल्कुल उन्हें बताना चाहूँगी कि साइंस बच्चों के लिए, साइंस वाले बच्चों के लिए तो आगे आके एक डेड एंड आ जाता है कि अगर वो नीट या JEE नहीं क्लियर कर पाएँ। बट हमारे कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए फील्ड्स जो हैं वो 12th के बाद बहुत सारे ओपन अप होते हैं। आज के टाइम पे हमारी बहुत सारी डिग्रीज़ हैं जो बच्चे अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ परस्यू कर सकते हैं, जिसमें हमारा एक CMA का कोर्स है, एक हमारा CFA है, दैट इज़ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, वो US बेस्ड कोर्स रहता है। एक हमारा कोर्स रहता है ACCA का। सो हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बच्चे अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ परस्यू कर सकते हैं। एंड मोर ओवर ग्रेजुएशन में बहुत सारे वास्ट जो हैं वो फील्ड्स हैं। बच्चा फाइनेंस में जा सकता है, BCom अकाउंटिंग में जा सकता है, मार्केटिंग में जा सकता है, आगे इंटरनेशनल मार्केटिंग में वो डिप्लोमा कर सकते हैं। सो देयर आर n नंबर ऑफ़ फील्ड्स। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है जम्मू के पेरेंट्स से कि वो अपने माइंड्स को ओपन अप करें, बिकॉज़ आज के टाइम पे मेडिकल, नॉन मेडिकल के अलावा बहुत सारे फील्ड्स हैं जो कॉमर्स वाले बच्चे जो हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं। सो ये एक पेरेंट्स के लिए भी एक अवेयरनेस जो है वो उनको आनी चाहिए कि वो किसी भी बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए कोर्स ना करें। जी, मुझे सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी है तो बच्चे ऐसे ही निकलेंगे। थैंक यू बहुत सर, बढ़िया थैंक यू आपने सो कहा। मच। अब जो मेन चीज़ है वो मैं सर से बात करना चाहूँगा। सर, आपसे मेरा सवाल यही रहेगा, अभी न्यू एडमिशन्स भी आपके पास आएंगी, इस वीडियो के बाद भी कुछ लोग आपके पास कांटेक्ट करेंगे, क्या कुछ अभी आप उनको देने जा रहे हो? क्योंकि जिन बच्चों ने मेहनत की है 10th में, उसके लिए कुछ खास ऑफ़र है जो अभी आपके पास आने वाले हैं? सर, अभी जो बच्चे अभी आ रहे हैं, अगर कोई BPL से है हम उनको फ्री छोड़ रहे हैं। और अभी इन केस जस्ट कोई भी आपकी वीडियोस देखने के बाद कोई बच्चे आते हैं तो हम उनको अच्छा खासा फ़ी जो है वो छोड़ेंगे हम उनको। सर, ऐसा भी देखा गया कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं जो 89, 90, 91, 92 रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन हर्डल का पैदा करते हैं, उनके लिए कुछ खास है? सर, उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। कोई बच्चा फाइनेंशियली वीक है, हमसे बात कर सकता है, हम उसकी फ़ीस लेस, हम उतना ही चार्ज करेंगे जितनी हमारी कॉस्ट होगी, हम उससे ज़्यादा चार्ज करेंगे नहीं। और इन केस अगर कोई BPL का बच्चा है, बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। और जस्ट इन केस अगर कोई नहीं भी है BPL, फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, हम उनको भी काफ़ी फ़ीस लेस कर देते हैं। वो ऑलरेडी हमारे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इसका बेनिफिट उठा चुके हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक बार फिर बता दूं, किरण कॉमर्स जोन जो है ये कच्ची छोनी में BSNL एक्सचेंज के बिल्कुल साथ है। और जब मेरी इनसे बात हुई थी, इन्होंने कहा था, एक अपॉर्चुनिटी कहेंगे कि जिन बच्चों ने बहुत मेहनत की है 10th में, 90% से ऊपर स्कोर किया है, उनके लिए फ़ी में एक ख़ास कंसेशन है, एक बड़ा कंसेशन है वो जो देने जा रहे हैं। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि इन बच्चों को फाइनेंशियली अगर उनके पास कोई दिक्कत है तो उनको कोई हडल ना आए। क्योंकि ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उन पेरेंट्स और बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी 10th क्लियर किया है और कंफ्यूज हैं। अगर आप कॉमर्स की फील्ड में आना चाहते हो तो KCG आपका इंतज़ार कर रहा है। एक बार मिलिए, उसके बाद सारा फ़ैसला आपका होगा। और ऐसा नहीं है कि 10th, 11th, 12th तक ये सीमित हैं, ये ग्रेजुएशन तक भी आपका साथ जो हैं आपको पूरी पढ़ाएंगे उसमें भी। और यही चीज़ें जो होती हैं एक पेरेंट्स के लिए और एक स्टूडेंट्स के लिए डिसाइड कर पाना मुश्किल होता है कि कहाँ पर हॉल्ट करना है, कहाँ पे होल्ड करना है, कहाँ पे एंटर करना है। तो ये वीडियो मुझे लगता है आपके लिए मदद करेगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।